आज दिनांक 9 अप्रैल 2023 को खेड़ा बड़ा पंचायत के हुटू पाथर में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का श्रद्धांजलि सभा एवं 29 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 11 पंचायत का कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह के लिए एक बैठक रखा गया, जिसकी अध्यक्षता नेमचंद महतो ने की। वक्ताओं ने कहा कि जगन्नाथ महतो का असमय चले जाना झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। जगन्नाथ महतो एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने को पूरा करना है। उनके अधूरे सपने को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही चंदन क्यारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इकाई ने जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो को मंत्री बनाने की मांग की। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार, प्रखंड अध्यक्ष नेमचंद महतो, प्रखंड कोषाध्यक्ष कईम अंसारी, गोराचंद महतो, पंचायत अध्यक्ष कालाचंद महतो, जगबंधु महतो, निवारण महतो, हामिद अंसारी, शशधर महतो, विधान महतो, होलिका देवी, महेंद्र बावरी, लाल बाबू अंसारी, अलका देवी, मामनी देवी, बीरबल महतो, लालजी प्रसाद महतो, विमल पांडे, सूर्यकांत रजवाड़, मनोहर माझी, प्रसन्नजीत महतो आदि सैकड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज झारखंड के शेर और हम सभी लोगों के मार्गदर्शक, झारखंडी नेता, प्रखर वक्ता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के असामाजिक निधन पे हम लोग चंदन क्यारी के हुटू पाथर मोड़ में मौन व्रत रखें। और जगन्नाथ महतो जैसा नेता, चूँकि उनके चले जाने से झारखंडी आज मर्माहत हैं, उदास हैं, और झारखंड में पुनः जगन्नाथ महतो जैसा नेता पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ये मुश्किल है। हम लोग जितना उनका व्याख्या करेंगे, जितना बात बोलेंगे, चूँकि आप सभी लोग विशेष करके हम लोग चंदन क्यारी जब भी वो आते थे तो उनका एक बात सब लोग जानते थे कि हम कहने पे विश्वास नहीं करते हैं, हम करने पे विश्वास करते हैं। और ये वास्तव में चाहे पारा शिक्षक का मामला हो, सेविका सहायिका का मामला हो या 1932 का मामला हो, परखर होके हमेशा वो अपने बात को रखने का काम किए। हम लोग झारखंडी होने के नाते उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनकी आत्मा शांति के लिए हम लोग आज मौन व्रत रखें। सभा अंतर्गत खेड़ा बड़ा पंचायत के हुटू पाथर में हम लोग स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए और इसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के साथ साथ झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं सभी आज दुखी है, मर्माहत है। खास करके जो झारखंडी विचारधारा, जो झारखंडी हित में सोचते थे, आज काफ़ी दुखी है। और आप सभी जानते हैं कि वो जब विपक्ष में थे उस समय भी विधानसभा में दहाड़ते थे कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए, और जब उनकी सरकार आई तो अपनी बातों को बहुत गंभीरता से सोचते थे, रखते थे। सरकार में रह के बहुत आदमी डर के मारे नहीं बोलते थे, लेकिन जगन्नाथ महतो शुरू से रट लगाते रहते थे कि 1932 खतियान होके रहेगा। चाहे उनका गाड़ी का नंबर आज देखिए 1932 है, उसका मोबाइल नंबर 1932 है। और हम सभी का डिमांड होगा सरकार से, झारखंड का जो मुखिया है हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी, हम चाहेंगे 1932 लागू करें, तभी जाकर उसका जो सपना था वो श्रद्धांजलि, तभी जाके उसका सही श्रद्धांजलि होगा। और अंतिम जो दाह संस्कार हम लोग किए जिस पुल के नीचे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि उसी का अनुशंसा के द्वारा उस पुल का निर्माण भी किया गया है। चूँकि बेरमो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र जो है बेरमो विधानसभा भंडारी दही शुरू से रहा है। हम लोग शुरू से उसको जानते हैं। जब 2000 में वो समता पार्टी में चुनाव लड़े थे, उस समय भी हम लोग वहाँ भंडारी दह में विनोद बाबू का कार्यक्रम में गए थे 23 सितंबर को।
और उस समय से हम जानते हैं कि उसका जो कर्म क्षेत्र रहा भंडारी दह रहा, लेकिन उस पुल का नाम हम चाहेंगे हमारी तरफ से कि उस पुल का नाम भी नामकरण जगन्नाथ महतो के नाम से होना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में डुमरी विधानसभा में जैसे उसका उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र जो अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो है, कहीं न कहीं उस क्षेत्रों को संभालने के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उसका लड़का को उसी विभाग का मंत्री बनाया जाए, तभी जाके उस क्षेत्र का जो अधूरा काम है और झारखंड हित में जो उनकी सोच थी उस सपना को वही पूरा कर पाएंगे। ये हम लोग का सरकार से भी डिमांड होगा कि उसका पुत्र राजू महतो को मंत्री का दर्जा दिया जाए और मंत्री बनाया जाए। कारण 6 महीना के अंदर चुनाव तो कराना ही है। इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि हाजी हुसैन का पुत्र हफीजुल हुसैन को मंत्री बनाया गया और फिर जब चुनाव हुआ तो चुनाव जीत के हैं और मंत्री बरकरार रह गए हैं। तो उसी तरह इनको भी मंत्री बनाया जाए। चंदन क्यारी विधानसभा से हम लोग का ये डिमांड है सरकार को, हेमंत सोरेन जी को। अगर वो आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक हम लोग का बात अगर पहुंचता है तो हम लोग का सभी का डिमांड होगा कि उनके बनने से हमारे चंदन क्यारी का भी भलाई होगा और पूरे झारखंड का भलाई होगा। यही हम लोग का सोच है और हम उसको कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनकी जो आत्मा है अपना ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। उसी के चलते आज हम लोग मौन व्रत रखे। धन्यवाद। चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत आपका होटू पाखड़ मोड़ लंका पंचायत और संयुक्त रूप से खेड़ावड़ा पंचायत थे कि होटू पाखड़ मोड़ में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का हम लोग आज 2 मिनट का मौन व्रत रखें। सभी इसमें सामाजिक बुद्धिजीवी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम व्यक्तियों के द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसमें वो तो बहुत कुछ झारखंड के हित के लिए बहुत कुछ किए हैं। आने वाले समय में इसका कमी बहुत ही खिलेगा। हमको नहीं लगता कि शायद झारखंड के लिए ऐसा कोई जगन्नाथ महतो के विचारधारा से उनके जो काम किए हैं, उनका जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज भले उनसे हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, भले विधानसभा में बोलिए, सड़क के बाहर बोलिए, सदन के अंदर बोलिए, कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ होता था वो काफ़ी प्रमुखता से रखता था हर विषय वस्तु पे। आज पूरा झारखंड के लिए कमी खलेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जो उनका कार्यकाल, आज देखिए डुमरी विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक चुन के आया। इसमें कहीं ना कहीं जनता की काफ़ी श्रेय था और जनता के द्वारा काफ़ी जनता से उनका जो जुड़ाव था, वही जुड़ाव के कारण आज इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ झारखंड में। हमको लगता है कि आने वाले समय में वही हम लोग के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि वही होगा जो उनका पुत्र है उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। साथ ही अभी मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कुछ पहल कर दिया जाए, जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि मधुपुर विधानसभा में हाजी हुसैन का पुत्र हफीजुल हुसैन को आपका खेलकूद मंत्री बना दिया गया था पूर्व से ही निर्धारित करके। उसी तरह अगर इनको भी बना दिया जाता तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा और झारखंड के लिए और शिक्षा के स्तर पे आगे की और बहुत आगे तक परिकल्पना किया जा सकता है। बाकी उनका हर एक विषय वस्तु 1932 ले लीजिए या किसी भी छोटे से छोटे मुद्दा आपका किसी भी विभाग का काम हो, उनके पास जनता जो भी आपका शिकायत फरियाद लेके जाता था, उनका ऑन द स्पॉट वो आपका सॉर्ट आउट कर देता था। कहने किसी भी विभाग से ताल्लुकात हो, इनका उतना एक मतलब गुडविल बना हुआ था जनताओं के प्रति, इतना आपका लगाव था, कनेक्टिविटी भी इतना बढ़िया था। कहने कहीं सब विभाग का वो बोलता था काम कैसे नहीं होगा, काम तो होना ही है। जनता ही के लिए शासन और प्रशासन से जनता ही उम्मीद करता है कि काम कैसे निकाल जाता है, लेकिन उनके पास एक काबिलियत था। हम लोग देखे थे बराबर सोशल मीडिया में कहिए काफ़ी बेहतर से और बहुत तरीके से समझ निर्धारित होते हुए उसको सॉर्ट आउट कर देते थे।